हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 दोस्तों 2027 परीक्षा के लिए क्लास 12 फिजिक्स का वो 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगर ये 70 क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से गारंटी है कि इसमें से आपका लगभग 15 से 20 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छे तरीके से एकदम तैयार कर लीजिए और प्यारे बच्चों एग्जाम में भौकाल मचाने के लिए इस वीडियो में बने रहे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत होता है। देख सकते हो 2027 परीक्षा के लिए पूरा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि किसी आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर दोस्तों विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। तो देखो, कोई भी आवेशित खोखला गोलीय चालक होता है प्यारे बच्चों, इसके अंदर दोस्तों विद्युत तीव्रता का जो मान होता है प्यारे बच्चों वो 0 होता है। तो सही जवाब क्या होगा? बी नंबर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों के निर्वात की दोस्तों चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति प्यारे बच्चों पूछेगा तो आपको हमेशा याद रखना, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है 0 होता है। अगर यहीं अनुचुंबकीय पदार्थ के दोस्तों चुंबकीय प्रवृत्ति पूछेगा तब स्थिर हो जाएगा, लेकिन निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होगा प्यारे बच्चों 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 3 नंबर क्वेश्चन है कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति कैसी होती है। तो कोई भी धारावाही चालक है ना प्यारे बच्चों, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है वो अपसरित होती है। अपसरित का मतलब एक औसत रूप होता है। कहीं बुकों में त्वरित दिया हुआ है जो कि गलत दिया हुआ है, ठीक है। याद रखना, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है वो अपसरित होता है। मतलब अपसरित का मतलब मंद गति एक औसत रूप होती है, ठीक है। सही जवाब सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है प्यारे बच्चों के किलोवाट घंटा दोस्तों किसका मात्रक है। प्यारे बच्चों, किलोवाट दोस्तों घंटा जो मात्रक है वो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। तो सही जवाब प्यारे बच्चों बी नंबर ऑप्शन होगा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होगा, इसलिए डी नंबर होगा। बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, ये भी नहीं होगा। तो किलोवाट घंटा दोस्तों विद्युत ऊर्जा का मान होता है और इसका मान 3.6 × 10⁶ जूल होता है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों के लेंस का नियम दोस्तों किसके संरक्षण सिद्धांत का परिणाम है। तो आपको पता होगा प्यारे बच्चों, लेंस का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो सही जवाब सी नंबर होगा। सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को याद कर लो। लेंस का नियम किस पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, लोहा परमाणु होता है। तो लोहा प्यारे बच्चों जो परमाणु है ये लौह चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। लोहा, निकेल, कोबाल्ट, सेथिल, ब्रोमीन, ये चारों में से कोई भी पूछेगा ना मेरे प्यार बच्चों, आपको याद रखना लौह चुंबकीय पदार्थ है। ये सब वो क्वेश्चन है जो सीधे आपके परीक्षा 2027 में लड़ेगा। तो सारे क्वेश्चन को याद करते चलो। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों के लेंस का नियम किस पर आधारित है। अभी मैंने बोला कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, इसीलिए सही जवाब प्यार बच्चों डी नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यार बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा। प्यारे बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वेबर होता है। क्या होता है? चुंबकीय जो फ्लक्स होता है इसका जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों क्या होता है? वेबर होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा तो टेस्ला लगाना है, विद्युत धारा पूछेगा तो एम्पियर लगाना है। ऐसे इसका सही जवाब प्यारे बच्चों बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वो कौन है। निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय पदार्थ ये पूछा जा रहा है। अनुचुंबकीय पदार्थ जो होता है प्यारे बच्चों होता क्या है। तो याद रखना, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ भी ऐसा ही होता है, ठोस, द्रव, गैस तीनों पाया जाता है। लेकिन लौह चुंबकीय तत्व जो होता है केवल ठोस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन अनुचुंबकीय की बात किया तो सभी ऑप्शन होगा, सभी अवस्था में पाया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है प्यार बच्चों के स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होगा। तो स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक होगा प्यार बच्चों वो ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, स्वप्रेरकत्व नहीं, हेनरी हो जाएगा प्यार बच्चों, हेनरी। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है प्यार बच्चों गॉस चुंबकीय क्षेत्र का होता है, वेबर चुंबकीय फ्लक्स का होता है। देखो, स्वप्रेरकत्व पूछे या अन्योन्य प्रेरकत्व पूछे या प्रेरकत्व पूछे, तीनों का मात्रक हेनरी ही होता है, याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आओ प्यार बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा
को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसको क्या कहा जाता है? तो वही वायु यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है इसको हम लोग डायनेमो कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं? डायनेमो। वायु यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है इसको क्या बोलेंगे? तो डायनेमो बोलेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, सही जवाब सी नंबर होगा। अच्छे तरीके से एकदम क्लियर करते चलो ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है प्यारे बच्चों इसका मात्रक कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए। न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q। F का मतलब का मात्रक न्यूटन और यहाँ पर आवेश का मात्रक कूलम हो जाएगा। यानी कि प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकलेगा E बराबर F/Q पर। तो बल का मात्रक 200 न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम। तो यहाँ पर न्यूटन बटे कूलम ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों के चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? तो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है विद्युत फ्लक्स पूछा जा रहा है। विद्युत फ्लक्स का दोस्तों मात्रक क्या होगा? तो याद रखना वोल्ट मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर जो होगा प्यारे बच्चों विद्युत फ्लक्स का मात्रक होगा। कैसे निकलता है? तो फाई बराबर ADA का फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे प्यारे बच्चों। तो विद्युत तीव्रता का न्यूटन वोल्ट बटे मीटर और दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोग करिएगा प्यारे बच्चों तो आप लोग को निकल के आएगा वोल्ट इंटू मीटर। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन कि दोस्तों विद्युत चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? प्यारे बच्चों विद्युत ध्रुव आघूर्ण का पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक जो होगा वो क्या होगा? तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होगा मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कूलम मीटर होगा। क्या होगा? विद्युत ध्रुव आघूर्ण जो होगा प्यारे बच्चों इसका मात्रक कूलम मीटर होता है। और इसका मान भी थोड़ा मैं आपको कहूँगा प्यारे बच्चों याद कर लो, पूछा जाएगा। 1 कूलम मीटर का जो मान होता है 13 × 10⁻29 डिवाई होता है। कितना होता है? 13 × 10⁻29 डिवाई। ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, कूलम बल का दोस्तों कूलम बल किस बल द्वारा वर्णन होता है? कूलम बल का नियम है दोस्तों किसके द्वारा नियंत्रित होता है, मतलब किस बल द्वारा वर्णन होता है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों ये जो कूलम बल है वो विद्युतीय बलों के द्वारा दोस्तों नियंत्रित होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, विद्युतीय बल का मतलब प्यारे बच्चों कूलम बल जो होता है विद्युतीय बल पदार्थ है, मतलब ये कहा जा रहा है। ठीक है, 15 का सही जवाब जो होगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों के संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होगा? द SI यूनिट ऑफ द कैपेसिटर इज। तो याद रखना संधारित्र की धारिता का मात्रक जो होता है प्यारे बच्चों फैराड होता है। इसलिए राइट आंसर प्यारे बच्चों बी नंबर होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे परीक्षा में लड़ेगा। वीडियो को छोड़ के जाने का मतलब है कि 15 नंबर आप लोग मिस कर रहे हैं, इसलिए पूरे मन से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन कि किसी आवेशित चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र की दोस्तों दिशा क्या होती है? तो कोई भी आवेशित चालक है उसके सतह पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है प्यारे बच्चों वो कैसी होती है? तो सतह के लंबवत होती है। मतलब प्यारे बच्चों इसके सतह के लंबवत हो जाती है। ये बात याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों के विशिष्ट प्रतिरोध दोस्तों रो का मात्रक क्या होगा? तो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है मेरे प्यारे बच्चों इसका जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध मतलब प्यारे बच्चों प्रतिरोधकता, इसका जो मात्रक होगा ओम मीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों के विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। P बराबर प्यारे बच्चों फॉर्मूला जो होता है क्या होता है? W/T होता है प्यारे बच्चों। यानी कि W का मतलब कार्य का मात्रक जूल और यहाँ पर समय का मात्रक सेकंड, जूल प्रति सेकंड में इसका मात्रक होता है। फिलहाल प्यारे बच्चों फार्मूला पूछा जा रहा है, ये फार्मूला नहीं है। तो P बराबर VI फार्मूला होता है प्यारे बच्चों विद्युत शक्ति का। ठीक है, P बराबर VI फार्मूला होता है। ये राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किरचॉफ का पहला नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। कहा जा रहा है किरचॉफ का पहला नियम दोस्तों किस पर आधारित है? किरचॉफ के पहला नियम को जंक्शन का नियम भी कहा जाता है या तो पहला नियम को धारा का नियम भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों पहला नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है और दूसरा नियम जो है प्यारे बच्चों ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर देखा जाए प्यारे बच्चों तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन किरचॉफ का दूसरा नियम किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? प्यारे बच्चों किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो प्यारे बच्चों ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, किरचॉफ का जो दूसरा नियम है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग याद रखिएगा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। याद रखिएगा मोस्ट VVI क्वेश्चन है। अगला देखिए
22 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का दोस्तों मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों वो टेस्ला होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों वो टेस्ला होता है। और जो विद्यार्थी चाहते हैं कि हाँ हम कम समय में बहुत बढ़िया नंबर ले प्यारे बच्चों गेस नोट्स पर के, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके दोस्तों पैड ग्रुप में आप लोग जुड़ जाएगा। इस नंबर पर आपको सिर्फ मैसेज करके करना है कि हमको नोट्स चाहिए, तो आपको मिल जाएगा वहाँ से और आपको पैड ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन कि यहाँ पर कहा जा रहा है आप लोगों से कि बायो-सैवर्ट के नियम का उपयोग दोस्तों ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसका ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों किया जाता है, तो याद रखना चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए बायो-सैवर्ट का उपयोग करते हैं ज्ञात करने के लिए, यानी चुंबकीय क्षेत्र डीबी ये फॉर्मूला होता है। तो इसी को ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए बायो-सैवर्ट का नियम μ0/4 पाई IDL sin θ/r² का यूज करते हैं। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है प्यारे बच्चों वो मात्रक क्या होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक प्यारे बच्चों वेबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा तब टेस्ला लगाना है। ठीक है, और फैराडे तब लगाना है जब विद्युतधारिता या संधारित्र पूछेगा। हेनरी तभी लगाना है जब प्रेरकात या अन्योन प्रेरकात या स्वप्रेरकात तो पूछेगा। तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स पूछा जा रहा है बी नंबर। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन के फैराडे के दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दोस्तों क्या है। तो फैराडे का दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम जो है वो प्यारे बच्चों विद्युत वाहक बल EMF पर आधारित है। आपको पता होगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में दोस्तों विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इसी यही परिणाम निकलता है लास्ट में। अगला देखिए स्वप्रेरकत्व का मात्रक, अभी मैंने बोला था कि स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, स्वप्रेरकत्व का मात्रक जो होता है हेनरी होता है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का होता है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का होता है। प्रतिरोध ओम का होता है। इसीलिए राइट आंसर हेनरी हो जाएगा प्रेरकत्व का मात्रक। अगला देखिए प्यारे बच्चों ट्रांसफार्मर दोस्तों किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ट्रांसफार्मर की जो क्रिया है मेरे प्यारे बच्चों वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। किस क्रिया पर, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत, मतलब दूसरों के द्वारा प्रेरित होता है ट्रांसफार्मर के सिद्धांत, क्योंकि इसमें 2 कुंडली होता है, इसीलिए राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन के भारत के दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति है जो भारत में यूज किए जाते हैं उसकी आवृत्ति कितनी है। तो याद रखना इसकी आवृत्ति जो है प्यारे बच्चों 50 हर्ट्ज है, यानी राइट आंसर देखा जाए प्यारे बच्चों तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा AC की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन कि AC परिपथ का दोस्तों मात्रक क्या होता है। AC परिपथ में प्रतिघात का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा ओम हो जाएगा। AC परिपथ में प्रतिघात का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, याद रखना ओम होता है। प्रतिघात, प्रतिरोध, प्रतिबाधा, प्रेरक प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, सब का मात्रक ओम। हेनरी तो होगा नहीं क्योंकि प्रेरकत्व तो स्वप्रेरकत्व तो अनुप्रेरकत्व का होता है। फैराडे भी नहीं होगा, वेबर भी नहीं होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि LCR परिपथ अनुनाद की स्थिति में क्या होता है। तो LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में जो होता है प्यारे बच्चों प्रेरक प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर हो जाता है, मतलब XL बराबर XC हो जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो धारितीय प्रतिघात प्रेरक प्रतिघात के बराबर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 31 नंबर क्वेश्चन विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो याद रखना विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है प्यारे बच्चों वो अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 32 नंबर क्वेश्चन के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाले दोस्तों तरंगदैर्ध्य है वो कौन है। तो विद्युत चुंबकीय में सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाले दोस्तों जो आपका तरंगदैर्ध्य है वो गामा किरण है। कौन है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसकी होती है, तो गामा किरणों का। प्यारे बच्चों कम इसका है तो दोस्तों रेडियो का सबसे अधिक होता है। अगला देखो 33 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का शर्त क्या है। तो ये प्यारे बच्चों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का जो शर्त है प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए। प्यारे बच्चों ये बात हम आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 34 नंबर क्वेश्चन के लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो जाएगा। तो याद रखना लेंस की क्षमता का मात्रक जो होगा प्यारे बच्चों वो डायोप्टर होगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों 35 नंबर क्वेश्चन के संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो संयुक्त जो सूक्ष्मदर्शी होता है इसमें हम लोग प्यारे बच्चों यूज करते हैं उत्तल लेंस यूज करते हैं। ठीक है, एक अभिदृश्यक लेंस होता है, एक नेत्रिका लेंस होता है। नेत्रिका लेंस छोटा होता है, अभिदृश्यक लेंस होता है बच्चों वो क्या होता है, बड़ा होता है। नेत्रिका लेंस छोटा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। और आप लोग क्या कीजिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों ताकि आगे की क्लासेस आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम दोस्तों जो है वो क्या है। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं इसको स्नेल का नियम भी, जैसे बोलते हैं ना कि साइन आई बटे साइन आर, तो वहीं स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन के नियम को भी कहते हैं। ठीक है, तो सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन दोस्तों क्या है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है प्यारे बच्चों वो क्या है, तो याद रखना प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है प्यारे बच्चों, इसमें प्रकाश का परिवर्तन नहीं होता है, नहीं है प्रकाश का परिवर्तन नहीं होता है, प्रकाश कणों द्वारा चारों, हाँ प्रकाश का प्रकीर्णन और प्यारे बच्चों के चारों ओर फैलना, जैसे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दोस्तों आकाश से रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो प्रकीर्णन ही ना चारों ओर नीला दिखाई दे रहा है। अगला देखिए, प्रकाशिक तंतु दोस्तों किस सिद्धांत पर आधारित है। तो प्रकाशिक तंतु जो है मेरे प्यारे बच्चों वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है, इसलिए राइट आंसर प्यारे बच्चों डी नंबर होगा। अच्छे तरीके से याद रखना, प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल प्रभाव पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 39 नंबर क्वेश्चन है कि हाइगेंस के सिद्धांत दोस्तों किससे संबंधित है। तो हाइगेंस का जो सिद्धांत है प्यारे बच्चों तरंगों के संचरण पर आधारित है। तो याद रखना हाइगेंस के तरंग दोस्तों जो सिद्धांत है किस पर आधारित है, तो याद रखना तरंगों के संचरण जो होते हैं प्यारे बच्चों कैसे कैसे वो संचरण मतलब कि गति करेगा उस पर आधारित होता है हाइगेंस का दोस्तों तरंग सिद्धांत। ठीक है, तो बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए व्यतिकरण दोस्तों इंटरफेरेंस के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध है। देखो व्यतिकरण के लिए आपको पता है कि दो कला संबंध स्रोत होना चाहिए, हम आपको पहले ही बताए थे कि व्यतिकरण के लिए दोस्तों आवश्यक है तो दो कला संबंध होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 41 नंबर क्वेश्चन कि यांग के द्विस्लेट दोस्तों क्या दर्शाता है। तो यांग के दोस्तों द्विस्लेट जो है प्यारे बच्चों प्रकाश के व्यतिकरण को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, प्रकाश के व्यतिकरण को, यानी यांग का दोस्तों द्विस्लेट प्रयोग जो है यह दोस्तों दर्शाता है प्रकाश का व्यतिकरण। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों विवर्तन क्या है। प्यारे बच्चों विवर्तन जो है वो क्या है, याद रखना अवरोधों का दोस्तों किनारों पर प्रकाश का मुड़ना, अवरोधों के किनारों से प्रकाश का मुड़ना है प्यारे बच्चों, तीखे कोण से मुड़ना ही प्रकाश का दोस्तों विवर्तन कहलाता है, इसलिए राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर है प्यारे बच्चों 43 नंबर क्वेश्चन कि ध्रुवन की घटना क्या बताती है। प्यारे बच्चों ध्रुवन की जो घटना होती है वो प्रकाश की अनुप्रस्थ अंगों को पुष्टि करता है, ये बात याद रखिएगा, प्रकाश के अनुप्रस्थ अंग पुष्टि करता है तो ध्रुवन को। ठीक है, तो सही जवाब बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए डी ब्रोगली का दोस्तों समीकरण हम आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रूफ कर चुके हैं कि लेमडा बराबर क्या होता है, एच बटे क्या होता है, एच बटे पी होता है। अगर ये ऑप्शन नहीं तो एच बटे एम भी को, दोनों में से पक्का कोई है ये होगा। तो प्यार बच्चों एच बटे पी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। मोस्ट भी यही क्वेश्चन है कि डी ब्रोगली का समीकरण जो होता है लेमडा बराबर एच बटे पी होता है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन के प्रकाश विद्युत प्रभाव में दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या जो किया था प्यारे बच्चों वो कौन किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्यारे बच्चों आइंस्टीन वैज्ञानिक ने किया था। कौन वैज्ञानिक, तो आइंस्टीन ने। अगला देखिए प्यारे बच्चों फोटोन में क्या गुण होता है। तो प्यारे बच्चों फोटोन जो होता है उसमें क्या गुण पाया जाता है, तो याद रखना इसका विराम दोस्तों, इसका जो द्रव्यमान होता है फोटोन का वो विराम द्रव्यमान 0 होता है, लेकिन गतिक द्रव्यमान जो होता है एच बटे सी लेमडा होता है। ठीक है, ये भी अगर आप ध्यान रखते तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों हाइड्रोजन परमाणु के लाइमन श्रेणी में दोस्तों लाइमन क्षेत्र में क्या पाया जाता है। प्यारे बच्चों याद रखना लाइमन श्रेणी में पैराबैंगनी दृश्य जो प्यारे बच्चों पाया जाता है वो किस भाग में पाया जाता है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया था कि ये दोस्तों बामर श्रेणी में पाया जाता है। ठीक है, अब रक्त प्यारे बच्चों तो होगा नहीं, यहाँ पर पैराबैंगनी जो होगा परमाणु में पाया जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु में लाइमन श्रेणी। आर्धायु के लिए दोस्तों कौन सा संबंध सही है, बताओ आर्धायु के लिए दोस्तों कौन सा संबंध सही है। तो वह दोस्तों समय जिसमें किसी तत्व के दोस्तों जो है आधी हो जाते हैं, मतलब वह समय जिसमें किसी तत्व के दोस्तों आधी मात्रा बेघटित हो जाते हैं, मतलब खराब हो जाता है, मतलब खत्म हो जाती है, वहीं आर्धायु मतलब आधे समय में आधा खत्म हो जाती है, सीधा आर्धायु कहलाएगा। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है। तो नाभिकीय विखंडन में जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो एक भारी नाभिक दो हल्के हल्के नाभिकों में टूटता है। एक भारा नाभिक जो है दो हल्के हल्के नाभिकों में टूटेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, नाभिकीय विखंडन बोलते हैं, तो सही जवाब ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों के नाभिकीय संलयन क्या है। प्यारे बच्चों नाभिकीय जो संलयन है वो प्यारे बच्चों दो हल्के हल्के नाभिक को मिलकर के एक बड़ा नाभिक का बनना ही नाभिकीय संलयन कहलाता है। दो हल्के हल्के नाभिक अगर आपस में मिलेंगे ना तो यह अभिक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाएगा। देखो नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में जो होता है प्यारे बच्चों इसका काम होता है न्यूट्रॉनों के गति को कम करना। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक जो होता है, तो मंदक का काम जो होता है सेक्रिफाइड वगैरह का यूज़ किया जाता है इसमें, तो ये जो न्यूट्रॉनों की गति को कम कर देता है।
यही कार्य होता है दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का। अगला देखिए सौर ऊर्जा का स्रोत। देखो सौर ऊर्जा का स्रोत विशाल मात्रा में इसमें ऊर्जा मुक्त होता है, मतलब नाभिकीय संलयन होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें दो नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक निर्माण करता है। नाभिकीय भी कारण होता है, इस पर परमाणु बम आधारित है मेरे प्यारे बच्चों। ये काम खतरनाक होता है, लेकिन हाइड्रोजन बम बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए जेनर डायोड कहाँ होता है। जेनर डायोड जो होता है प्यारे बच्चों कहाँ पर होता है, तो आप लोग याद रखना वोल्टेज नियामक में दोस्तों जेनर डायोड का हम लोग यूज़ करते हैं प्यारे बच्चों, वोल्टेज रेगुलेटर में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। ठीक है, एकदम मस्त क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा। और गेट के लिए दोस्तों बूलियन व्यंजक क्या होगा, तो और गेट के लिए y बराबर a प्लस b होता है, यही होता है और गेट का बूलियन व्यंजक। क्या होता है, और गेट का बूलियन व्यंजक a प्लस b होता है। अगला देखो नॉट गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होगा, तो नॉट बराबर दोस्तों इसमें एक बात अगर आपको पता होगा पर तो जहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि y बराबर जो होता है a की घात बार होता है, मतलब नॉट होता है, यही होता है नॉट गेट के लिए बूलियन व्यंजक। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन देखो 56 नंबर क्वेश्चन। प्रकाशिक तंत्र दोस्तों किस पर आधारित है, तो मैंने बोला था पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। प्यारे बच्चों आप लोग इस वीडियो में अभी तक जुड़े, मुझे बहुत इस बात की खुशी है। आप अगर चाहते हो कि हाँ आप लोग प्यारे बच्चों गेस क्वेश्चन लेकर के भी आप लोग तैयारी एग्जाम तक आप लोग मस्ती तरीके से कर सके, तो उसके लिए आपको नंबर देख रहा कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। अगला देख लिया एक सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक और सीधा होता है, तो सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। एक सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है। अगला देखिए मेरे प्यारे बच्चों उत्तल लेंस के निम्नलिखित में से कौन दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। उत्तल लेंस द्वारा प्यारे बच्चों किसको दूर किया जाता है, तो बात को ध्यान रखिएगा, दो दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा दूर किया जाता है। निकट द्वारा अवतल, जरा दृष्टि बाइफोकल, अबिंदुकता द्वारा दोस्तों बेलनाकार जो होता है ना बीमारी, वो हम लोग यूज़ करते हैं बेलनाकार लेंस। जैसे अबिंदुकता होगा तो बेलनाकार लेंस यूज़ करो, जरा दृष्टि दोष के लिए हम लोग बाइफोकल लेंस यूज़ करेंगे, दो दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग कौन सा लेंस, तो याद रखना अवतल लेंस। तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर। अगला देखो बाण विक्षेपण के लिए फार्मूला, अरे बाप रे एकदम आसान क्वेश्चन है कि एकदम म्यू भी बटे म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू बाई माइनस वन, ये तो बहुत अच्छे तरीके से करवाया हूँ, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों लंबाई पूछा, लंबाई के लिए बस जोड़ दो, बस जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, लंबाई पूछेगा तो जोड़ दो। अगला देखो प्यारे बच्चों एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होता है, अधिकतम दूरी अनंत होता है, तो 25 सेंटीमीटर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आंख के लेंस की फोकस दूरी होती है। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है, तो बात को ध्यान रखिएगा तीव्रता। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है, तो वो प्यारे बच्चों तीव्रता है। कौन है, तीव्रता, ऑप्शन बी। मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका निरोधी विभव सबसे कम होता है। प्यारे बच्चों किसका निरोधी विभव जो होता है सबसे कम होता है, तो याद रखना लाल प्रकाश जो होता है इसका निरोधी विभव प्यारे बच्चों सबसे कम होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे कम लाल किरण का होता है। अगला देखिए प्यारे बच्चों 64 नंबर क्वेश्चन के द्रव्य तरंग का दोस्तों सिद्धांत है वो कहाँ है, बताओ। द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, अभी ना बताएं प्यारे बच्चों ड्रे ब्रोगली का समीकरण वही ना है, लैम्ब्डा बराबर h/p, ऑप्शन ए। हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा आश्रय में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होता है प्यारे बच्चों वो NH/2π मतलब h/2π के बराबर हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को होठों पे सजा के रखेगा ताकि एग्जाम में भौकाल मचा सके। अगला देखिए प्यारे बच्चों लाइमन श्रेणी पढ़ती है। देखो लाइमन श्रेणी प्यारे बच्चों कहाँ पर पढ़ती है, तो पैरा बैंगनी क्षेत्र में भी तो पहले ही पढ़ाया हूँ। अल्फा किरण का दोस्तों आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना होता है, तो दोगुना होता है। आपका पता है 3.6 × 10⁻⁻�19 कूलम होता है, तो ये दोगुना होता है क्योंकि 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन से बना हुआ है इसीलिए। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन 68 नंबर। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के समीप लाने पर वैद्युत स्थित ऊर्जा क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, हमको पता होगा Q/Q बटा में R होता है। तो इस फॉर्मूले से दोस्तों अगर नजदीक लाएंगे दूरी घटेगा तो दोस्तों बढ़ जाएगा, क्योंकि यू विद्युत का अनुपात दूरी है, मतलब अगर वैद्युत ऊर्जा का मान बढ़ रहा है तो स्थितिज दूरी का मान दोस्तों घटेगा, अगर स्थितिज ऊर्जा घट रहा है तो वैद्युत दूरी का मान बढ़ेगा। तो समय पर ला रहे मतलब घट रहा है दूरी, इसलिए बढ़ जाएगा, उल्टा हो जाएगा काम। अगला देखिए 1 कूलम वोल्ट जो होता है वो क्या होता है, 1 कूलम वोल्ट जो होता है फिर उससे 1 फराड के बराबर है। अच्छा यहाँ पे भार छूट गया, 1 कूलम बटे वोल्ट होना चाहिए तब 1 फराड के बराबर होगा।
देखो किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहर के क्षेत्र की ओर गति करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं यादृच्छिक गति कर रहा है। ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन है, हाँ होमवर्क का भी क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों आपको एक काम कर रहा है, नोट्स आप लोग ऑल सब्जेक्ट का जोर से लेना, एकदम एग्जाम में 100% सीधे लड़ेगा वो क्वेश्चन आपको ले लेना मेरे प्यारे बच्चों। ये नंबर आपको दिख रहा होगा या तो यहाँ पर दिख रहा होगा, वही क्वेश्चन दूंगा जो एग्जाम में सीधे लड़ेगा और एग्जाम तक हेल्प करूंगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन सारा चीज पढ़ाऊंगा, खाली पीडीएफ नहीं दूंगा, सारा चीज देगा। क्लास फ्री है, बस नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग को जुड़ जाना है पेड ग्रुप में और एग्जाम तक आप लोग को हेल्प किया जाएगा। प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।